दीदी। दीदी वैशाली दीदी। वैशाली, वैशाली, वैशाली तुम ठीक हो ना? वैशाली दीदी, वैशाली दीदी। यशोदा माँ घबराइए मत, इन्हें होश आ जाएगा। मन्नू दीदी ने वैशाली दीदी को बचा लिया। वैशाली उठ, ध्यान से, ध्यान से। मेरी बच्ची तो ठीक है ना? क्यों बचाया हमें? मर जाने दिया होता हमको। कैसी बातें कर रहे हैं आप दीदी? आपने इतना पाप होता है, इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? तो क्या करते? हमारे पिताजी हमारे लिए ईश्वर के समान हैं। हमारे कारण वो अपनी मौत की कामना करने लगे थे, इसलिए। और इसीलिए तू यहाँ मरने चली आई? अरे बाजीराव क्या कम घाव दे रहा है हमें, जो हमारी अपनी बेटी। आचार्य जी, आजोबा तो सदैव आपके हित के लिए। कौन सा हित, कैसा हित? वे सदा हमारे अधिकार छीनते रहे हैं। और तू वैशाली, हमने क्रोध में 2 शब्द क्या कह दिए, तू प्राण देने चली आई। सुनिए जी, आप तो क्रोध त्याग दीजिए। मन्नू ने हमारी बेटी की जान बचाई है, हमें तो मन्नू का धन्यवाद करना चाहिए। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर जो उपकार किया है, उसके लिए मैं सदैव तुम्हारी ऋणी रहूंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो अपनी दीदी की जान बचाई है। यशोदा माँ, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि हम सब एक हो जाएं? आप तो जानती हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु ये फिरंगी है। हमें संगठित होकर इनसे लड़ना है। प्राची, इतने क्रोधित होकर तो पहले कभी अभ्यास नहीं करते थे। नाना भाव, नाना भाव, क्या हुआ नाना भाव? कुछ नहीं। फिर आप इतने क्रोधित क्यों हैं? माँ, वैशाली के पिता क्रोधित थे, यहाँ हमारे नाना भाव। क्या कह रहे थे आचार्य जी? आपको पता नहीं नाना भाव, वहाँ वैशाली दीदी तालाब में कूद गई थी। कहाँ जा रहे हैं नाना भाव? हमारे मन्नू दीदी ने वैशाली दीदी को बचा लिया। क्यों मरना चाह रही थी वो? मरना तो मुझे चाहिए। क्या? उधर वैशाली दीदी मरने के लिए कह रही थी और यहाँ पर आप? हाँ मनु, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आपने क्या किया? मनु, आचार्य वादरायण के मन में मेरे प्रति गलत धारणाएं बैठ गई है। मैं तो वैशाली को द्रुपद और उसके अराजक तत्वों से बचा रहा था। क्या? वहाँ द्रुपद आया था? हाँ, और वैशाली को जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा था। हमने उसे बचाया। वैशाली हमारी सब कुछ है। अच्छा, और हम लोग कुछ नहीं? तुम सब तो हो, लेकिन वैशाली की बात कुछ और है। क्यों? हम वैशाली से प्रेम करते हैं। प्रेम? नाना भाव, प्रेम क्या होता है? प्रेम? प्रेम? हाँ, वही प्रेम। नाना माँ बताओ ना, प्रेम क्या होता है? प्रेम तो आप मुझसे, आजोबा से, इंदु दीदी,
रांची से सभी से करते हैं। वो तो करते हैं, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? बताओ ना नाना भाऊ, ये कैसा प्रेम है? प्रेम एक अलौकिक अनुभूति है, जीवन का मूल कारण। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने आप को भी भूल जाता है। इतना समझो कि मनुष्य और ईश्वर में प्रेम सेतु का काम करता। खुदा बख्श गालिब ने एक खूब शेर कहा, तस्कीरा सोज़े मोहब्बत का किया था एक, तस्कीरा सोज़े मोहब्बत का किया था एक बार, तादम ए मर्ग जुबान से मेरी छाले ना गए। सुभान अल्लाह। प्रेम की आग जो दिल में जली रहती है, उसे केवल एक बार कह दिया तो मरते दम तक जुबान से छाले न गए। वाह, अद्भुत। इससे अच्छी प्रेम की व्याख्या और क्या हो सकती? यदि यही प्रेम है तो लोग अपनों को भूल जाएंगे, फिर इस देश को क्या याद रखेंगे? मैं तो अपने जीवन में कभी ऐसा प्रेम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे हृदय में तो केवल इन फिरंगियों को भगाने की आग है। मनु दीदी, मैं बताऊं प्रेम क्या होता है? बताओ। मनु दीदी जरा झुको। लो। मात्र 40,000, इतना तो बारात के आगत स्वागत में व्यय हो जाएगा। और आप तो जानते हैं श्रीमंत सरकार का हाथ कितना खुला हुआ है। पर मुरुपन जी, हम कर भी क्या सकते हैं? पिछले साल फिरंगियों ने पेंशन भी तो पूरी नहीं भेजी। परंतु सखाराम जी, इस बात से श्रीमंत सरकार को अवगत कराना अति आवश्यक है, अन्यथा। बाबा। आओ बेटे। बाबा, ये प्रेम क्या होता है? विलक्षण कन्या, निश्चल प्रश्न। मुरुपन जी, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मुझे तो आप आज्ञा दें। बाबा, बताओ ना। पहले ये बताओ, ये प्रश्न तुम्हारे मन में आया कैसे? बाबा, नाना भाऊ कह रहे थे उन्हें वैशाली दीदी से प्रेम हो गया है। एक काम करो बेटे, रामायण तो लेकर आओ। ये लीजिए। प्रेम, प्रेम, बेटे, तुम्हें प्रेम की व्याख्या समझाना बहुत कठिन है। जब बड़ी हो जाओगी अपने आप समझ जाओगी। परंतु इतना जान लो, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पहली बार सीता माता को पुष्प वाटिका में देखा, तो उन्हें कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जो वो अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को बताने में असमर्थ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीय देख शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। अर्थात सीता जी को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय सराहना तो कर रहा था, परंतु वो कह नहीं पा रहे थे। बाबा, मैं अभी नहीं समझी। अगर प्रेम हो गया फिर क्या होता है? फिर विवाह हो जाता है, जैसे श्री रामचंद्र जी का सीता जी से हुआ। और बेटे, विवाह एक सामाजिक संस्कार है।
जिसमें दो परिवार अपना अस्तित्व भूलकर एक हो जाते हैं। जैसे जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के परिवार से एक नया परिवार जन्म लेगा।